हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी के पेडागॉजी क्वेश्चन की, जो दोस्तों 8 दिसंबर 2019 का है। ये पेपर यानी पेडागॉजी जो क्वेश्चन 15 है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों 15 नंबर की हिंदी में गद्य पद्य आता है और 15 नंबर की पेडागॉजी आती है। और प्राइमरी जूनियर का सिलेबस दोस्तों हिंदी सीडीपी इंग्लिश का सेम है दोस्तों। तो गाइस आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 16 नंबर, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश डैश की चुनौतियों और डैश डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। अब दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों भाषा स्थित कामा अवसरों, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों संस्कृत कामा समाधानों, तीसरा ऑप्शन है समस्याओं कामा अवसरों और चौथा ऑप्शन है भाषा स्थित कामा संस्कृत। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो अवसर वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें पास्ट टू पूछा गया है, तो जो जिसमें अवसर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम दो ऑप्शन पहले ही काट देते हैं ताकि हम दो ऑप्शन पे ही अपना दिमाग लगाएं। अब बचा पहला ऑप्शन हमारे सामने और बचा तीसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है भाषा स्थित कामा अवसरों और तीसरा ऑप्शन है समस्याओं कामा अवसरों। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों समस्याओं भी नहीं होगा दोस्तों, कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की समस्याओं की चुनौतियों और अवसरों, समस्या नहीं होगा दोस्तों, नेगेटिव वर्ड है। तो बचा कौन सा? पहला ऑप्शन भाषा स्थित और अवसरों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार, संगत का मतलब एक मतलब कहने का मतलब सिस्टमेटिक, मतलब दोनों में अलगाव नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं जुड़ाव होना चाहिए, दोनों में कहीं ना कहीं संबंध नजर आना चाहिए दोस्तों, सकारात्मक। पहला ऑप्शन दोस्तों पूर्णता निराधार है, दूसरा ऑप्शन पूर्णता असत्य है, तीसरा ऑप्शन पूर्णता सत्य है और चौथा ऑप्शन आंशिक रूप से सत्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगत में होना चाहिए। तो यह विचार दोस्तों पूर्णता सत्य है, इसमें सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूर्णता निराधार, निराधार का मतलब पूर्णता गलत है। निराधार का मतलब दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, करने का मतलब जैसे निराधार का मतलब कोई मतलब ही नहीं, तो ये गलत हो गया। निराधार का जो अर्थ है कि कोई मतलब नहीं, बेकार। असत्य का मतलब तो गलत होता ही है। आंशिक का मतलब कुछ रूप से सत्य है, कुछ, तो ऐसा भी नहीं, पूरी तरह से सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दोस्तों निजी अनुभवों को केवल केवल लिख कर अभिव्यक्त करना। तो दोस्तों केवल वाला जो वर्ड होता है, मतलब ये शब्द है जो दोस्तों पेडागॉजी में अगर पास्ट टू पूछा गया है तो तुरंत कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो केवल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों प्रश्नोत्तरी भाषण अंतरिक्षरी का मात्र आयोजन करना। मात्र का भी मतलब दोस्तों केवल ही हुआ, दोनों ऑप्शन कट गए दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हमारे पास बचा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। चौथा ऑप्शन दोस्तों दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। तो दोस्तों भाषा सीखने की ये उद्देश्य है कि हम केवल जवाब दें दूसरों के सवालों को सुनकर, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है दोस्तों? ये दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर की इसमें बार बार बात हो रही। तो दोस्तों जो उच्च प्राथमिक स्तर है मुख्यतः ये दोस्तों क्लास 3 से 5 तक की क्लास की बात हो रही है, मतलब क्लास 1 2 प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक। हालांकि ये प्राथमिक स्तर के मतलब अंतर्गत ही आ रहा है, लेकिन उच्च प्राथमिक खास तौर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें अगर कभी आपसे पूछा जाए उच्च प्राथमिक स्तर,
तो दोस्तों 3, 4, 5 जो क्लास होगी, कक्षा 3, 4, 5 ये आएगी। अब यहाँ पर जैसे कहा गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सबसे कम उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो दोस्तों आप लोग जान ही गए होंगे कि भाई सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा एकमात्र, ये भी दोस्तों केवल है तो ये भी कट गया। तीसरा है दोस्तों एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और चौथा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीटेट ने सही आंसर माना है भाई, तीसरे को माना है कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जबकि चौथा आंसर भी सही हो सकता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, पढ़ने का अर्थ है। पहला ऑप्शन है शब्दों को पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है पढ़कर समझना, तीसरा ऑप्शन है वर्णमाला का ज्ञान, चौथा ऑप्शन है वाक्यों को पढ़ना। तो इसमें दोस्तों जैसे पढ़ने का अर्थ, तो क्या दोस्तों केवल शब्दों को पढ़ना होगा, क्या पढ़कर समझना होगा, वर्णमाला का ज्ञान या वाक्य को पढ़ना? दोस्तों शब्दों को पढ़ना तो पढ़ने का अर्थ नहीं हुआ, केवल वर्णमाला का ज्ञान हो तो ये तो दोस्तों पढ़ने का अर्थ नहीं हो भाई, वर्णमाला का ज्ञान होगा तभी तो पढ़ पाएगा वो छात्र या बच्चा। वाक्यों को पढ़ना ऐसा भी नहीं दोस्तों, जो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों पढ़कर समझना, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या पढ़कर समझना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 21 नंबर, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। डैश डैश बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न डैश डैश की ओर संकेत करता है। फिर से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। फिर गैप है दोस्तों, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, मतलब कोई कार्य लगातार चल रहा है बिना रुके, ये निकल रहा है कि नहीं। फिर प्रश्न डैश डैश की ओर संकेत करता है, क्या दोस्तों भाषा संरचना की ओर, व्याकरण ज्ञान की ओर, भाषा की बारीकी, चौथा ऑप्शन दोस्तों व्याकरण की परिभाषा। तो दोस्तों ये दोस्तों अभी भी जो प्रयोग हुआ है तो ये भाषा संरचना से नहीं संबंधित है, कि भाषा संरचना से, भाषा की बारीकी से भी नहीं दोस्तों, व्याकरण की परिभाषा से नहीं, ये दोस्तों व्याकरण ज्ञान से संबंधित है, व्याकरणिक ज्ञान। अभी भी जब दोस्तों गद्यांश या पद्यांश में मान लीजिए कोई कहानी बताई जा रही है, पद्यांश में कोई कविता, तो दोस्तों ज़्यादातर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये व्याकरणिक ज्ञान की ओर संकेत कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 22 नंबर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा ऐसा साधन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, दूसरा ऑप्शन है रेडियो नाटक, तीसरा ऑप्शन कविता पाठ, चौथा ऑप्शन आयु अनुरूप साहित्य। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई उच्च प्राथमिक स्तर पर। अब जैसे यहाँ समाचार पत्र है, तो दोस्तों मान लीजिए समाचार पत्र तब बच्चा पढ़ ही ना पाए, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि छोटे स्तर पर बच्चा समाचार पत्र नहीं पढ़ पाएगा। दूसरा दोस्तों रेडियो नाटक, ये भी नहीं होगा दोस्तों। कविता पाठ भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कविता पाठ उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो होते ही दोस्तों गद्यांश, कहानियाँ। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन है दोस्तों आयु अनुरूप साहित्य, क्यों, क्योंकि जिस उम्र का बालक है उसके अनुरूप साहित्य होना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है किसका? तो निराधार है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है। तो दोस्तों ये बात पूरी तरह से सही है कि गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चा, मतलब इनका कहने का मतलब दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर केवल हिंदी को ही स्थान मिले भाषा की
उसमें, ताकि बच्चे क्या, पहला ऑप्शन है ये सभी, दूसरा ऑप्शन है भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सकें, चौथा ऑप्शन है, माफ़ कीजिए दोस्तों, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। तो दोस्तों ज़्यादातर जो सभी क्वेश्चन सही होते हैं वो नीचे दिया गया होता है कि ये सभी, लेकिन इसमें पहला दिया गया है तो ये हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। चौथा ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब परीक्षाओं का आयोजन हो, अनेक पाठ्य पुस्तक हो, भाषा का समृद्ध प्रयोग हो, सरल साहित्य का चयन हो। तो दोस्तों इसमें सीधा आंसर समझ में आ रहा है कि परीक्षाओं का आयोजन हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन अनेक पाठ्य पुस्तकें हैं, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है दोस्तों कि अनेक पाठ्य पुस्तकें हों तो सबसे अच्छे तरीके से बच्चा भाषा सीखेगा। सरल साहित्य का चयन हो, ऐसा भी नहीं दोस्तों। भाषा का समृद्ध परिवेश हो या एटमॉस्फेयर या वातावरण हो दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों एक ऐसा वातावरण या परिवेश होना चाहिए जिसमें पढ़ाई का माहौल हो, वो चीज़ें सीखने लायक हों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज भी समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम सभी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।